नमस्कार दोस्तों, प्रकाश मैथ जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रकाश। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम का दूसरा पार्ट, जो कि हम पहला पार्ट कल पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपको देखना है तो पहला पार्ट आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय का दूसरा पार्ट। चलिए बिना देरी करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। शेषफल प्रमेय के दूसरा पार्ट में आज हम पढ़ेंगे क्रमागत शेषफल। क्रमागत शेषफल में दोस्तों एक नोट ये है, देख लीजिए। अगर फाइनल में भाग नहीं दिया है तो हम जीरो मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इस चीज़ को हम आगे क्वेश्चन में लगा के दिखाएंगे कि किस तरह से यह नोट कहाँ पर लागू होता है। ठीक है दोस्तों, अगर फाइनल में भाग नहीं दिया होगा तो हम जीरो कंसीडर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ज़्यादा पसंद आएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन पहला देखते हैं। देखिए दोस्तों, दिया है एक संख्या को क्रमशः 12 और 15 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 6 शेषफल प्राप्त होते हैं। उसी संख्या को 169 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। आप पहले इस प्रकार से दो लाइन खींच लीजिए दोस्तों। ठीक दोस्तों, इसमें कितना दिया है 12। ठीक है, तो पहले यहाँ 12 लिख लीजिए। यहाँ दिया है 15। ठीक है दोस्तों, 12 और 15 से विभाजित करने, 12 से विभाजित करने पर 4 आ रहा है दोस्तों, 15 से विभाजित करने पर 6 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमने दोस्तों क्या दिया है, बोला था वहाँ पर कि अगर कोई नहीं दिया है तो आप उसको शून्य मानेंगे। ठीक है, अगर भाग नहीं दिया है तो आप शून्य यहाँ मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब 15 का गुणा अगर जीरो में करेंगे तो दोस्तों जीरो ही आएगा। ठीक है, और जीरो करके फिर प्लस यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसे करना है इसको। ठीक है, इसको यहाँ गुणा कर देना है, इसको इसमें गुणा कर देना है, फिर प्लस कर देना है 6। ठीक दोस्तों, तो यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, और सेम प्रोसेस इसमें भी करना है, इसी प्रकार से यहाँ गुणा करना है और यहाँ प्लस कर देना है। ठीक दोस्तों, तो 12 का गुणा 6 करेंगे और प्लस 4 कर देंगे, तो ये आपका दोस्तों आ जाएगा 76, बरछंग 72 और 4 76। ठीक है दोस्तों, आपका 76 आ गया, 76 आ गया। अब बोला क्या है, उसी संख्या को 169 से भाग करने पर। ठीक दोस्तों, अब देखिए 76 आ गया है आपका। अब बोला है उसी संख्या को 169 से भाग करने पर। ठीक दोस्तों, देखिए अब उसी ये जो 176 आया उसको हम 169 से भाग करने पर। ठीक दोस्तों, जो संख्या आया है उसको 169 से भाग करने पर। ठीक दोस्तों, ठीक है, कितना आएगा। ठीक दोस्तों, अगर आप देखिए इस तरह से करेंगे, जिस तरह से, तो आप पहले यहाँ जीरो मान लेंगे। ठीक दोस्तों, तो अगर इसको गुणा इसमें कर रहे हैं कोई मतलब नहीं, तो मतलब यहाँ भी 76 ही होगा। ठीक है दोस्तों, 76 ही होगा, क्योंकि इसी प्रकार से इसको भी करना है। देख लीजिए 76 ही होगा, तो मतलब आंसर हमारा 76 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको नहीं पसंद आया तो मैं एक बार फिर से इसको चीज़ को बता देता हूँ। एक क्वेश्चन और है, उसको देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, एक संख्या को जब 6, 7 और 8 से विभाजित, क्रमिक रूप से विभाजित किया जाता है तो 3, 5 और 4 शेषफल बचता है। जब ऐसी कम से कम संभव संख्या को 8, 7 और 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार से करना है। पहले आप 3 लाइन खींच लीजिए, 1, 2, इसमें 3 दिया है, 3 आप खींचिए। ठीक है, तो क्या दिया पहले, पहले दोस्तों क्या दिया, 6 दिया है, उसके बाद 7 दिया है, उसके बाद 8 दिया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या दिया है 8। यहाँ कितना दिया है, यहाँ 8 दिया है, यहाँ 7 दिया है, फिर यहाँ 6 दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको लगाएंगे, नहीं दोस्तों आप कीजिएगा 8, 7 नहीं, विभाजित करने पर 3, 5 और 4 आता है। ठीक है, विभाजित करने पर 3 आ रहा है, यहाँ पर, यहाँ 5 आ रहा है और यहाँ 4 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप इसको करिए। पहले हम जीरो कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब जीरो को गुणा 8 में करेंगे तो जीरो आएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, फिर 7 को गुणा इसमें करेंगे, 7 चौक 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा, 28 5
33, ठीक है दोस्तों। फिर 6 का गुणा 33 में करेंगे, 6 का गुणा 33 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 198, ठीक है दोस्तों। 6 त्रिक 18, 198 में 3 जोड़ेंगे तो 201 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 201 आ जा रहा है, ठीक है। अब इस 201 को जो आ रहा है उसको इससे विभाजित करना है, ठीक है। इससे विभाजित करने में जो शेषफल आ रहा है उसी का उसको आंसर बताना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको विभाजित कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब इसको करना क्या है दोस्तों, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ कितना दिया है, 8, 7 और 6, ठीक है। 6 दिया है तो पहले यहाँ लिखिए, देखिए यहाँ कितना दिया है। यहाँ देखेंगे तो आप पहले क्या दिया है, 200 कितना आ रहा है, 201 हमारा आ रहा है, ठीक है। 201 से विभाजित करना है, ठीक है। अब 201 से आप विभाजित करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 25, 25 अट्ठे 200 होता है, ठीक ना। 25 25 अट्ठे 200 होता है, शेषफल 1 बचेगा तो यहाँ 25 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 25 अट्ठे 200 होता है तो यहाँ 25 आ जाएगा। अब देखिए 7 सिवो 7 चौक 7 त्रिक 21 होता है, यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। 7 त्रिक 21 मतलब 3 आ जाएगा यहाँ, ठीक ना। 3 आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ 3 आ जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ 3 आ जा रहा है तब देखिए यहाँ कुछ नहीं दिया है तो हम इसको 0 मान लेते हैं तो यहाँ भी 3 आ जाएगा। देखिए एक आंसर आपका आ जाएगा, जो आएगा देखिए आपका आंसर आ रहा है 1, 4 और 3। किस ऑप्शन में दिया है, पहले ही ऑप्शन में दिया है 1, 4, 3, तो पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और हम देखते हैं, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिएगा, हम जरूर बताएंगे। जैसे देखिए दोस्तों ये दिया है 11 और 13 से विभाजित होने वाली संख्या क्रमशः 7 और 3 शेष रहती हैं, ठीक ना, शेष रहती हैं, तो ऐसी सबसे कम प्राकृतिक संख्या क्या होगी, ठीक दोस्तों। यह क्वेश्चन SSC CGL 2018 में आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, 11 और 13 से विभाजित होने वाली, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों आपको ऐसे इस दूसरे मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं किस मेथड से करना होगा, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों जो बेसिक तरीका है, पहले आप इसको एक प्रकार से n मान लीजिए, ठीक है, बराबर इसमें क्या दिया है 11 से, ठीक दोस्तों। चाहे आप इसको मान के करिए चाहे उसको मान कर, चलिए हम 13 मान लेते हैं। मान लीजिए 13 के प्लस कितना शेषफल दे रहा है दोस्तों, 13 से विभाजित करने पर 3 शेषफल दे रहा, ठीक है। ऐसे करेंगे, फिर इसमें कुछ मत करिए, जो ये शेषफल दिए है दोस्तों माइनस इसी को 7 कर घटा लीजिए, ठीक है। जब आप घटाएंगे तो 13 के माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। 13 के माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो संख्या आ रही है, यह जो आ रहा है आपका, यह जो आ रहा है इतना, ठीक है दोस्तों। आप के का ऐसा मान मानिए जो कि क्या कहते हैं 11 से विभाजित हो जाए, ठीक है दोस्तों, जो कि 11 से कट जाए, से कट जाए, ठीक है दोस्तों। तो के का मान चलिए देखिए हम पहले कंसीडर करते हैं। अगर हम के का मान 1 मानते हैं, चलिए मान लीजिए के का मान 1, तो 13 1 कम 13 तो माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, लेकिन नहीं कटेगा। चलिए अगर हम 2 मानते हैं, देखते हैं 13 दूना 26 और 26 में से 4 करेंगे घटाएंगे तो आ जाएगा 21, और जो कि 11 से कट जा रहा है, ठीक ना। देखिए अगर यहाँ के का मान 2 रखिए, देखिए 13 दूना 26 आ जा रहा है, 26 जब आ रहा है, जब 26 आ रहा है तो आप 26 में से 4 घटाइए तो 22 आ जा रहा है, तो 22 आ रहा है तो 11 से काट दे रहा है, ठीक है। तो हम के का मान यहाँ पर मान लेते हैं 2, ठीक ना, के बराबर 2, जो कि पूर्ण रूप से काट देगा, ठीक है, इसको 11 से कट जाएगी, ठीक दोस्तों। अब इस के का मान को आप यहाँ पर उठा के रखिए, यहाँ पर, ठीक दोस्तों। तो के का मान आप यहाँ रखिए 13 गुणे 2 प्लस 3, 13 दूना 26, नो दोस्तों 13 दूना 26, 26 3 आ जाएगा आपका 29, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 29, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो आपको एक क्वेश्चन और इस प्रकार से दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिएगा, ठीक है।
चलिए इस क्वेश्चन को भी मैं बता दे रहे हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया है कि 6 और 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 तथा 3 आता है, जबकि 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है, सेम सेम उसी प्रकार से करना है। देखिए हम पहले 6 मान लेते हैं, 6 के प्लस कितना दिया है, 5 दिया है दोस्तों। अब इसमें से -3 कर लेंगे क्योंकि -3 यहाँ पर दिया है, दूसरे का शेषफल दिया है। जब करेंगे तो 6 के प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब के का ऐसा मान मानिए कि आप +2 करने पर यह जो है पूरा का पूरा 5 से कट जाए। ठीक है दोस्तों, कट जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए के का मान 1 मानिए, 6 कम 6, 6 2 8, तो 5 से नहीं कट रहा। 6 दूनी 12, 2 मानेंगे, 6 दूनी 12 प्लस 2 14 नहीं कट रहा है। चलिए 3 मानिए, 6 3 18 प्लस 2 20, 5 से कट जा रहा है। ठीक है, के का मान यहाँ पर 3 हम रखेंगे तो कट जाएगा। देखिए के का मान 3 रखिए तो 6 3 18 और प्लस 2 20, 5 से कट जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस मान को फिर यहाँ रखिए। ठीक है, जब यहाँ रखेंगे के का 3 मान रखेंगे, 6 3 18 आ जाएगा, 18 5 6 गुणे 3 प्लस 5, 6 3 18 आ जाएगा, 18 5 23। ठीक दोस्तों, अब 23 दिया है दोस्तों। फिर उसके बाद ये क्या बोला है कि इस जो ये मान आ रहा है उसको 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है दोस्तों, जो मान हमारा 23 आ रहा है अगर उसको हम 11 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, तो मतलब 23 को हम 11 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमारा 1 बच रहा है। ठीक दोस्तों, यही पूछा है, शेषफल आपका 1 बच रहा है तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार से करना है। चलिए सीखिए क्वेश्चन और देखते हैं हम। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि जब किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। फिर जब भागफल को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। मूल संख्या को 11 से 21 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, हाँ? हम जिस प्रकार से मेथड बताएं उसी प्रकार से करिए। चलिए देखते हैं। पहले देखिए 3 से विभाजित किया जाता है, शेषफल कितना रहा, 2 आ रहा है। ठीक दोस्तों, अब उसी संख्या को 7 से विभाजित किया जा रहा है तो शेषफल आ रहा है आपका 5। ठीक है, तो हमने क्या बताया दोस्तों कि यहाँ पहले आप 0 मान लीजिए। ठीक है, जब 7 का गुणा इसमें करेंगे दोस्तों, जब 7 का गुणा इसमें करेंगे तो कुछ 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 का गुणा तो 3 का गुणा 5 करिए, 15 और प्लस 2 17 आ जाएगा। अब यही बोला है कि 17 को 21 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम 21 को 17 से विभाजित कर रहे हैं, देखिए दोस्तों इसी के, ठीक है, अगर हम इसको 17 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा। तो दोस्तों देखिए छोटी गिनती तो हम यहाँ बोले हैं 0 मान लीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आपका क्या आ जाएगा, यहाँ फिर आपका आ जाएगा 17 ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मतलब आंसर आपका 17 होगा। ठीक है, क्योंकि शेषफल तभी आएगा जब संख्या जो दी है उससे बड़ी होगी तभी आएगा, लेकिन छोटी दी है तो शेषफल वही होगा, तो मतलब आंसर आपका 17 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर समझ में आया तो हमारे